सम्मानित धरती पुत्र प्रजापालकों को सादर जय बलराम और सभी सम्मानित साथियों का मेरे YouTube चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जॉन डियर 5405 4WD। सचमुच मैं तो जॉन डियर ट्रैक्टर का फैन हूँ, कायल हो गया हूँ मैं इसका। इसके पहले भी मेरे पास एक 50-60 मॉडल है 2015 का, और अभी जस्ट मैंने पिछले टाइम लगभग 1-1.5 महीना पहले ही इसको खरीदा है। अभी काम चालू नहीं किया इससे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पीछे फसल तैयार खड़ी है, मतलब और अगले हफ्ते में सोयाबीन की फसल कटने लगेगी। इसके बाद रबी सीजन के लिए खेत तैयार करेंगे, तब इस हाथी का उपयोग और इसका परफॉर्मेंस हम जांचेंगे। अभी मैं आपको कुछ मोटा मोटा बताता हूँ इसमें कि इसमें मतलब कंपनी ने क्या फैसिलिटी दी है, क्यों जॉन डियर कंपनी को हमारे भारत में एक नंबर पर रखा है मेरी नजर में। आइए यही से शुरुआत करते हैं साहब। ये आप देख रहे हैं, इसमें मैं चाबी लाता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं ये बोनट में सबसे पहली बात है कि बोनट में ये लॉक सिस्टम दिया है। ये लॉक सिस्टम दिया है, तो लॉक सिस्टम देने से एक बहुत बड़ा फायदा हमें ये है कि कई बार हम मंडी जाते हैं या खेत में कहीं अकेला खड़ा हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत हो गई, खड़ा कर गए, तो आमतौर पर ये समस्या आती है कि एक मन में डर रहता है कि यार कोई बैटरी न चुरा ले, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें बैटरी बैटरी। लेकिन अगर ये लॉक है तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तो हमें एक ये रहता है कि चलो लॉक है तो उसकी कोई समस्या नहीं। तो ये आप देख रहे हैं कि बाकायदा इनमें इन्हें लॉक दिया है और स्मूथली ये ऊपर चला जाता है। इसकी सामने ने बोनट ऊपर करने के लिए 2 शाकअप दिए हैं। ये साहब रेटर दिया है, और रेटर में मेरे 50-60 मॉडल में रेटर के सामने ये जाली नहीं है, इन्होंने ये जाली दी है, मतलब सिक्योरिटी पर्पज से ये जाली दी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब व्यवस्था जो है इन्होंने जो टर्बो इंजन, जो टर्बो चार्जर इंटरकूलर दिया ये वाला, जो कि फ्यूल कूलर भी दिया साथ में। इस तरफ आप देखें तो ये फ्यूल कूलर की व्यवस्था दी है, ये जो पाइप दिए ये फ्यूल, मतलब इस ट्रैक्टर में कूलिंग की बहुत शानदार व्यवस्था की। चाहे इंजन कूलर मतलब इंजन को ठंडा रखने के लिए हो, चाहे डीजल को ठंडा रखने के लिए हो, चाहे ऑयल को ठंडा रखने के लिए हो, कूलिंग की व्यवस्था, मतलब कूलिंग की तरफ इन्होंने बहुत ध्यान दिया। निश्चित बात है कि जब ट्रैक्टर ठंडा रहेगा तो ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। तो ये जो सामने दिया है ये भी आप देखें इंटरकूलर दिया है, इसमें डीजल को ठंडा रखता है, और जब डीजल ठंडा रहेगा तो जो डीजल में पानी बनने वाली शिकायत हो जाती है वो कहीं ना कहीं उससे हमें छुटकारा मिलेगा। तो साहब 2900 सीसी का इसमें जो टर्बोचार्ज इंजन है, 3 सिलेंडर, इनलाइन पंप और है ना, और इनलाइन पंप की जगह ने CIDI पंप लगाया है, मतलब इसमें CIDI पंप है। और CIDI पंप में एक लोगों में बड़ी गलतफहमी है कि कहते हैं कि अगर CIDI पंप कहीं इंजन एयर ले तो चलने में या उसको एयर निकालने में तकलीफ आती है। ऐसी कोई बात नहीं, ये पंप दिया है, इसको अगर कहीं डीजल खत्म हो जाए तो हम पंप मारकर, इस टाइप से पंप मारकर हम फिर से इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो साहब अब इसको बोनट को हम बंद करें, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही इजीली बंद हो जाता है। ये बंद हो गया और ये चाबी हमने निकाल ली। अब इसमें देखें तो इसका ये बोनट जो है ना, मतलब पिछले ट्रैक्टरों की तुलना में इसका बोनट थोड़ा सा चौड़ा कर दिया है, और ये जो व्यवस्था दी है ये भी बड़ी शानदार, और मतलब इसके लुक में 4 चांद लगा देती है। और ये सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स इन इंडिया, मतलब जॉन डियर ट्रैक्टर को भारत में आए हुए 25 साल हो गए, मतलब यूँ समझ लीजिए कि भारत में सिल्वर जुबली मना रहा है अपनी। और ये जो मेरा जो ट्रैक्टर है वो पावर टच, गियर प्रो और लिफ्ट प्रो वाला मॉडल है,
मतलब 5405 में 3 मॉडल में लॉन्च किया है 5405 को। एक गियर प्रो, लिफ्ट प्रो, दूसरा गियर प्रो और तीसरा पावर रिवर्स। तो गियर प्रो, लिफ्ट प्रो में साहब 2500 किलोवाट की क्षमता है हाइड्रोलिक की, और जो लिफ्ट प्रो है उसमें 2000 केजी की है। और पावर रिवर्स क्षमता है कि 12 गियर आगे 12 गियर पीछे। तो इसमें अब आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो भी मॉडल लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो मेरे लिए गियर प्रो, लिफ्ट प्रो मुझे ज़्यादा ठीक लगा, तो मैंने ये मॉडल लिया है। ये इसका साहब CGR हो गया है, ये इसका CGR हो गया, ये बाकायदा फिल्टर हो गए। और जॉन डियर ट्रैक्टर में एक्सल देखिए आप, कितना गजब का मजबूत दिया है यार। मतलब एक्सल की मजबूती के मामले में ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में, भारत में ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में इससे मजबूत कोई ट्रैक्टर का एक्सल नहीं आता। अब साहब हम बात करते हैं अगर इसके सामने इस एरिया की, तो इसमें आप देखें ये जो व्यवस्था दी है, या मतलब ये जो सामने व्यवस्था दी है, इसमें काफी स्पेस काफी अच्छा दिया है यहाँ जो, और इसको रबड़ से कवर्ड कर लिया है। ये जो व्यवस्था इन्होंने दी है यहाँ पे, ये जो ट्रैक्टर की हीटिंग में, ट्रैक्टर की हीटिंग से जो ड्राइवर के पैर में जो अगर गर्म आए, हीटिंग आए, तो वो ये बचाता है। प्लस इसकी क्लचली जो है ना बहुत ही स्मूथली काम करती है, वैसे ब्रेक स्मूथली काम करता है। और साहब इसमें ये एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, मतलब टिल्ट स्टीयरिंग है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस इसमें सीट भी एडजस्टेबल है, आप इसको जैसा चाहें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इस पर बैठने के बाद है ना कार की फीलिंग आती है। मतलब इसमें ये जो दिए हैं, ये जो लाइट की व्यवस्था दी है, ये बाकायदा ये जो आप देख रहे हैं ये लाइट की व्यवस्था दी है, ये हेडलाइट जलाने का, बंद करने का। इस तरफ आप ये इंडिकेटर के लिए, मतलब कार जैसी फीलिंग आती है। ये इसका एक्सीलेटर हो गया। और साहब ये जो बटन दी है, ये जो बटन हम देख रहे हैं STD मोड और इको मोड, 2 मोड में आई है जी। तो STD मोड और इको मोड मतलब कहीं अगर आपको रोड पे चलना है, हल्के फुल्के काम में चलना है, ट्राली में चलना है, या जैसे हम सिडिल चलाते हैं, सिडिल में भी कम मेहनत लगती है, तो उसमें आप इसको इको मोड पे चला सकते हैं। तो इको मोड पे ये लगभग 57 हॉर्स पावर का पावर निकालता है। और जब आपको कोई भारी काम करना है, हैरो चलाना है, रोटावेटर चलाना है, प्लाऊ चलाना है, तो आप इसको STD मोड पर कर सकते हैं। ये आपकी बटन जो है इसको STD मोड पर चढ़ जाती है, और ये अगर इधर किया नीचे तो ये इको मोड पे आ जाती है। तो इसमें एक ऑप्शन है कि आप इसको दोनों मोड पे जब जरूरत पड़े आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और साहब इधर अगर हम आते हैं, तो इधर आप ये चीज जो देख रहे हैं भाई साहब, ये जो लीवर दिया है, इसको अगर हम नीचे करेंगे तो ट्रैक्टर 4 व्हील में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको हम ऊपर करेंगे तो ट्रैक्टर 2 व्हील हो जाएगा। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से जिस मोड पे भी चलाना चाहें, यहाँ से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ये साहब PTO है, ये 540 RPM पे है, और इसको आप जब अपनी जरूरत के हिसाब से उपयोग। अच्छा, ये जो चीज आप देख रहे हैं ये टेक्निकल पॉइंट है। मतलब यहाँ इसमें ये व्यवस्था दी है कि यहाँ लैपटॉप की पिन फंसती है। मतलब जब भी अगर आपके ट्रैक्टर में कहीं कोई दिक्कत आएगी, तो शोरूम से जो मैकेनिक आएंगे वो यहाँ लैपटॉप की पिन फंसाएंगे, और उस पिन के माध्यम से ट्रैक्टर के कौन से एरिया में दिक्कत है वो उनके लैपटॉप पे, मतलब वो सेंसर का कोड आ जाएगा, और उस हिसाब से, उस कोड के हिसाब से जो मैकेनिक आएगा वो डायरेक्ट उस जगह पर पहुंचेगा जहां की ट्रैक्टर में दिक्कत है। पहले क्या होता था कि उनका यार फलानी जगह आवाज आ रही है, तो एक अंदाज से हम लोग, मतलब एक अंदाज से मैकेनिक पहले इसको खोलेगा, उसको खोला, यार इसमें तो सब ठीक है, पता नहीं अब कहाँ क्या दिक्कत है। अगली चीज खोली, उसमें भी देखा यार इसमें तो सब कुछ ठीक है, कहाँ दिक्कत आ रही है।
फिर तीसरी चीज खोली, मतलब एक के बाद एक खोलते हुए देखने के बाद उस जगह पर पहुंचेगा जहां दिक्कत है। लेकिन इस चीज से वो लैपटॉप की जो पिन लगाएगा और उसके स्क्रीन पे वो सेंसर के माध्यम से, मतलब यहाँ एक कोड आएगा, वो कोड के माध्यम से वो सीधा उस जगह पर पहुंचेगा जहाँ की एक पर्टिकुलर जगह पर दिक्कत है। तो ये एक मतलब टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो ये चीज हो गई। अब आते हैं साहब हम गियर लीवर की तरफ। तो ये काफी कुछ अच्छी व्यवस्था दी है, मतलब यहाँ ड्राइवर जब बैठेगा ना तो उसके आसपास बहुत जगह दी है। ये हो गए इसके लीवर, ये हो गया इसके लीवर, ये हो गया साहब ट्राली उठाने के लिए या हैरो के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये चीज हो गई। अब यहाँ एक बात और देख रहे हैं आप कि ये जो बटन दिए, इसमें ये बटन हम अगर प्रेस करेंगे तो पीछे कल्टीवेटर, मतलब यहाँ हाथ ना रख के, आप यहाँ लीवर पे हाथ ना रख के यहाँ आप रखेंगे तो इस बटन को दबाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, इस बटन को दबाएंगे तो हमारा कल्टीवेटर या जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारा पीछे लगा वो नीचे हो जाएगा। इसमें एक बटन आप देख रहे हैं ये भी दी है, देख रहे हैं ना आप ये बटन। तो इस बटन का काम है कि ट्रैक्टर, जैसे हम रात में फील्ड से घर पर आए और जब हम ट्रैक्टर को बंद करेंगे तो बंद करने के 3 सेकंड के अंदर इस बटन को हम प्रेस कर देंगे। तो जब प्रेस करेंगे तो हेडलाइट जल जाएंगे और वो 1 मिनट तक जलते रहेंगे। उसका रीजन ये है कि हम लाइट 1 मिनट तक लाइट रहेगा तो हम लाइट में घर के अंदर हो जाए या जहां हमें जाना उस तक लाइट में अंदर हो जाए। मतलब ये भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो छोटी सी बात, लेकिन इसका भी ध्यान रखा है कि ये भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब साहब इसको हम, जैसे ये हमने ऑन किया, अब ऑन किया तो ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिकेटर राइट साइड का जल गया, इस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड का जल गया। और यहां से हम सामने, अच्छा एक बात और है, इसमें सामने हेडलाइट जो दी है एलईडी दे दी है इनने और बहुत शानदार क्रोम के बाजू में दी है। तो अब हम लाइट जलाते हैं तो ये लाइट जल जाते हैं। मतलब एलईडी लाइट होने की वजह से इसकी रोशनी भी बहुत जबरदस्त हो गई, बहुत तेज हो गई है। तो ये अपर टिपर हो गया इसी लीवर से। तो ये जो व्यवस्था है बहुत शानदार है। अब साहब जो टेक्निकल इसमें एक बटन और दी है, आइए आपको बताता हूं। ये जो बटन आप देख रहे हैं, अगर आपके ट्रैक्टर में कोई दिक्कत है तो हम इस बटन को प्रेस करके रखेंगे। तो जब इसको कुछ टाइम तक प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ स्क्रीन पे एक कोड आ जाएगा। तो वो उस जहां दिक्कत है उस सेंसर का कोड होगा। मतलब ट्रैक्टर में जहां दिक्कत है, जहां जो सेंसर लगा है उस सेंसर का कोड होगा। वो सेंसर के कोड को हम मैकेनिक को दिखाएंगे कि ये वाला कोड है हमारा। तो वो मतलब तो वो जहां दिक्कत है, उस जिस सेंसर में दिक्कत है उस एरिया का सामान लाके सीधा उस जगह पर पहुंचेगा और वहां का सामान जो गड़बड़ है या कोई फॉल्ट है उसको बदल देगा। मतलब जगह जगह खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नहीं तो पहले मैकेनिक क्या होता, आएगा फिर देखेगा, फिर किस सामान की जरूरत है, फिर वो लेके आएगा। यहाँ हम क्या करेंगे कि इस बटन को प्रेस करके वो कोड आ जाएगा, वो कोड हम बता देंगे तो उसको पता लगेगा कि कौन से एरिया में दिक्कत है, मतलब कौन से सेंसर में दिक्कत है। उस एरिया का सामान लाके सीधा आपका चेंज कर देगा। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो साहब इसमें नीचे जो दी है, ये जो शाफ्ट आप देख रहे हैं, ये काले कलर की शाफ्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाली, ये ट्रैक्टर की वो शाफ्ट है जिसमें ट्रैक्टर 4 व्हील में चलता है। तब वो, जैसे आपने देखा होगा ट्रक में, वो शाफ्ट इसमें घूमती है। तो साहब अब आते हैं हम पीछे। ये बढ़िया, इसमें यहाँ नंबर प्लेट है, इसमें एक छोटा सा लाइट दे दिया है कि नंबर प्लेट, मतलब जब नंबर डालेंगे तो उस पर लाइट जलता रहेगा। ये इसका प्लाउ लैंप हो गया, ये पीछे वाले टेल लाइट हो गए हैं और ये सामने साहब 2 डीसी हो गए हैं। तो ये जब भी हमें, अच्छा इसमें 4 डीसी वाला भी था लेकिन वो हमारे लिए कोई उपयोग का नहीं था, क्योंकि अभी हम ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चलाते जिसमें कि 4 नली का उपयोग हम हो। तो इसलिए
और वो लगभग 25 से 30 हजार, वो मॉडल 25 से 30 हजार रुपये महंगा था। तो वो फिलहाल ऐसी कोई उसकी अभी फिलहाल मेरे को अभी लंबे समय तक ऐसा कोई नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत थी, तो वो हमने उसको अवॉइड किया और उसकी जगह यही लिया। अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं कि इनने एक नई व्यवस्था कर दी है कि ये जो आपकी हाइड्रोलिक टांगों को सेट करने के लिए इनने ये साकब वाली व्यवस्था कर दी है। पहले चेन आती थी, सांकल आती थी, तो वो कई बार जंग लग जाती थी, खुलती नहीं थी। इसमें बढ़िया आप इसको निकालेंगे यहाँ से, ये निकाल लिया, इसको जिस छेद पे सेट करना होगा उस छेद पे आप सेट कर देंगे और ये उठा के ये सामान उसमें आप लगा देंगे, ये तो ये वापस लग जाएगा। और ये हो गया। इसमें पीछे लाइटिंग की व्यवस्था, आप चाहेंगे ट्राली में टेल लाइट वगैरह अगर जलाना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रिकली एक ये 2 बटन इनने साहब और दी हैं, ये वाली आप देख रहे हैं। ये इसमें क्या होगा कि ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। यहाँ जो पीछे जो आदमी खड़ा है, जो कल्टीवेटर फंसाएगा, सिडिल फंसाएगा या हैरो या जो भी चीज इसमें जो पीछे जो इंस्ट्रूमेंट फंसाएगा और कब मतलब हाइड्रोलिक पट्टी कितने ऊपर कितने नीचे करना है, वो अपने हिसाब से इन बटनों से ऑपरेट करके उसको एडजस्टमेंट कर लेगा। तो साहब ये व्यवस्था इसमें दी है। और मुझे लगता है कि यार अगर कोई मुझसे पूछे कि आप इसको कितने नंबर देंगे, तो मैं तो इसमें साहब इसको 10 में से 10 नंबर देने वाला हूँ। क्योंकि हाँ, ये जरूर है कि आज सेम हार्स पावर में दूसरी कंपनियों में जॉन डियर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए महंगा है, सो तो है, लेकिन साहब क्वालिटी है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मैं पिछले 8 साल से मेरे पास, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक जॉन डियर और है जिसको मैं 8 साल से यूज कर रहा हूँ। लगभग मेरे पास 80-85 एकड़ जमीन है जो मेरे घर की है, और मैंने उसमें एक बार प्लाव किया है। बाकी टोटल काम बखराई से लेके, सिडिल से लेके, हैरो से लेके, रोटावेटर से लेके, टोटल काम 8 साल से वही कर रहा है। लेकिन अभी 8 साल में सिर्फ अभी पिछले साल उसमें क्लच प्लेट का ही काम आया, अन्यथा अभी तक कोई काम नहीं है। मतलब ट्रैक्टर के इंजन में या पंप में या कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और अभी भी ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। तो इंजन में क्वालिटी है, मतलब अगर आप समय समय पे उसकी सर्विसिंग करवाते रहेंगे तो निश्चित ट्रैक्टर लंबा चलेगा। और एक बात और मेरे को याद आई, अब जो नए मॉडल जो आए हैं, पहले क्या होता था कि हर मतलब एक पहली सर्विसिंग इसकी 150 घंटे में होगी। अब अगली सर्विसिंग जंप करके सीधे 500 घंटे पे कर दी है, जबकि पहले के ट्रैक्टरों में हर सर्विसिंग 250 घंटे पे थी। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि पहली सर्विसिंग 150 घंटे के बाद अब सीधा हमें 500 घंटे पे करवाना है। तो जो सर्विसिंग में 5, 7, 8 हजार, 10 हजार जो हमारा खर्चा था 5, 7 हजार, वो तो बचा ही बचा, प्लस जाने शोरूम पे जाने आने का समय से लेके पैसे तक बचना ही बचना। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तब इसमें टायर की हम बात करें तो बड़े टायर इनमें दिए, MRF कंपनी के दिए हैं, और 16/30 का साइज इसका है बड़े टायरों का। और वही अगर वही अगर छोटे टायर की बात करें तो 11/2/24 के छोटे टायर दिए हैं। तो मतलब कुल मिला के मैं तो इसका फैन हूँ। मतलब एक हमारे देहात में कहावत है कि वो कहते हैं ना कि अगर कोई मतलब किसी चीज का दीवाना हो तो उसको हमारे देहात में हमारे बुजुर्ग लोग कहावत कहते थे, भैया वो तो बाकी शरीर में आवे है बाकी आंग में आवे है। मतलब कोई किसी चीज को बहुत प्यार करता है या उसका दीवाना होता है तो उसको देहाती में उसको इस तरह से उसको बोल के बताया जाता है कि उसके शरीर में आता है। तो ऐसा ही कुछ ये है कि ये मेरे शरीर में आता है। मतलब और ऐसा नहीं यार, मतलब मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ 1-1.5 लाख रुपए, 1.5 से 2 लाख रुपए दूसरे ट्रैक्टरों से मैंने इसमें ज्यादा दिया है। लेकिन मैं पिछले से अच्छा, इसके पहले मेरे पास जैसे मैं बताया जॉन डियर था, जॉन डियर के पहले भी सन 86 में मेरे पास HMT 2511 था। इसके बाद सन 96 में हमने HMT 4511 लिया। तो उन ट्रैक्टरों को भी मैंने चलाया है या स्वराज भी चलाया। इन सब ट्रैक्टरों की तुलना में मुझे सबसे बेस्ट ट्रैक्टर अगर लगा है तो जॉन डियर ही लगा। और जॉन डियर की इस ट्रैक्टर की मॉडल की बात करूं तो सचमुच ये मतलब अपने आप में एक अजूबा है। ताकत का तो अंबार है साहब। CRDI 5405, मतलब CRDI क्या है? मतलब CRDI यानी कि हम लोग जिसको कहते हैं BS4, वो ट्रैक्टरों में उसका नाम दिया है साहब CRDI इंजन।
तो CIDI क्या है? तो CIDI के अपने फायदे हैं। कैसा कि CIDI के फायदे अपने ये हैं कि इनमें सबसे पहला तो ये कि वाइब्रेशन कम होगा, प्लस प्रदूषण बहुत कम होगा, और अब इसकी आवाज भी अपने आप में बहुत कम हो गई है। पहले के ट्रैक्टरों की तुलना में CIDI होने की वजह से आवाज बहुत कम हो गई है। और अब तो सरकार ने भी अपनी तरफ से कंडीशन लगा दी है कि 50 हार्स पावर के ऊपर के जो भी ट्रैक्टर अब नए लॉन्च होंगे वो CIDI इंजन में ही होंगे। तो इसकी वजह से ये 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगभग महंगे भी आने लगे हैं। लेकिन एक गलतफहमी है लोगों में कि CIDI इंजन आने की वजह से ये डीजल ज्यादा खा रहे हैं। बिल्कुल गलत, सरासर गलत, सफेद झूठ, ऐसा कुछ नहीं है। सब CIDI इंजन आने की वजह से इनकी डीजल खपत कम हो गई है। मेरे मित्र के पास है, उनने अपना एक्सपीरियंस बताया कि डीजल खपत कम हो गई है। और 4 व्हील में भी एक गलतफहमी है कि 4 व्हील ट्रैक्टर डीजल खपत में, मतलब 4 व्हील ट्रैक्टर में डीजल खपत ज्यादा है। वो भी सफेद झूठ फैला के रखा है। मतलब ट्रैक्टर चारों तके से जब ताकत लगाता है तो अंडरवेट चलता है। अंडरवेट चलेगा तो निश्चित हंसते खेलते चलेगा, अगर अपनी भाषा में कहो तो उससे डीजल खपत कम हो जाती है। जबकि अगर खाली वही चक्कों से जब ताकत लगती है तो उसमें कई बार एक्स्ट्रा ताकत लगती है, जिसको हम कहेंगे यार नाड़ देके चल रहा है, तो मतलब एक्स्ट्रा ताकत चल रही है, तो उस टाइम में डीजल की खपत बढ़ जाती है। तो इसकी मैं बात करूं तो ये साहब, ये जो 63 हार्स पावर का 2100 RPM पर लगभग 266 न्यूटन टार्क प्रोड्यूस ये ट्रैक्टर करता है। और अब मैं इसकी बात करता हूँ साहब कि इसमें ये जो दिया है सामने, ये जो बम्फर लगाया है, ये बम्फर अभी कंपनी ने लगा दिया है। बाकी मेरी उनसे डील थी कि मैं इसको नहीं लगवाऊंगा। मैं सामने वो प्लेट जो आती हैं 25 किलो, 40 किलो, 60 किलो की जो प्लेटें आती हैं, उस प्लेट का बम्फर लगवाऊंगा। और सामने इसमें जो प्लास्टिक का हुड लगने वाला है, प्लस वेट, इसमें जो चक्के में जो वेट लगते हैं वो वेट लगने वाले हैं। तो बस अगले 8-10 दिन में ये सब चीज लग जाएंगी, तब ये बिल्कुल एकदम फाड़ू लुक में होगा। और तब मैं इसको एक बार फिर आपके सामने वो फाड़ू लुक के साथ आपके सामने इसको पेश करूंगा। तो ठीक है मेरे आदरणीय साथियों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हैं और आपको मेरे बोलने के बात करने में कुछ इंटरेस्टिंग लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में मिलता हूं फिर से आपको, तब तक के लिए सभी आदरणीय जनों को सादर जय।